हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, बढ़िया होंगे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज वर्सेस सर्विस बेस्ड कंपनीज, और इनके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। कौन सी कंपनीज को प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी कहा जाता है, कौन सी कंपनीज को सर्विस बेस्ड कंपनीज कहा जाता है, इन दोनों कंपनीज में डिफरेंस क्या होती है, मतलब इन दोनों टाइप की कंपनीज में सैलरीज क्या होती है, कौन सी कंपनीज नॉन टेक्निकल को हायर करती है, ठीक है, और कौन सी कंपनी सबसे ज़्यादा हायर करती है, ग्रोथ कैसी होती है, सैलरी कैसी होती है, वर्क लाइफ बैलेंस, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहली चीज़ डिस्कस कर लेते हैं, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज कौन सी कंपनी होती है। तो मैं कुछ एग्जांपल दूं तो माइक्रोसॉफ्ट हो गया, अमेज़ॉन हो गया, गूगल हो गया, टेस्ला हो गया, ये सारी कंपनीज प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। अब इनको प्रोडक्ट बेस्ड क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनके खुद के प्रोडक्ट हैं मार्केट में। जैसे माइक्रोसॉफ्ट का विंडो हो गया, टीम्स हो गया, काफ़ी सॉफ्टवेयर है जो हम यूज़ करते हैं। टेस्ला का आप देख सकते हो खुद की गाड़ी है, राइट। अमेज़ॉन का खुद का वेबसाइट है, राइट। फ्लिपकार्ट का खुद का वेबसाइट है। तो ऐसी कंपनीज जिनके खुद के प्रोडक्ट, ओके, वो खुद बनाती हैं, उनको बोलते हैं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज। और सर्विस बेस्ड कंपनी वो कंपनी होती है जो कि डिफरेंट कंपनी से काम लेती हैं। ठीक है, जैसे अमेज़ॉन अपना काम दूसरी कंपनी को भी देते होंगे, माइक्रोसॉफ्ट भी देते होंगे, टेस्ला भी देते होंगे। उनके जो कुछ कुछ काम होते हैं ना, वो दूसरी कंपनीज को देते हैं, बिकॉज सब कंपनी पूरा काम खुद का खुद नहीं करती मोस्ट ऑफ टाइम्स। सो वो काम कौन करता है, सर्विस बेस्ड कंपनीज। एंड ये हुआ प्रोडक्ट बेस्ड सर्विस बेस्ड कंपनीज में डिफरेंस। एंड दूसरी चीज़ डाल लेते हैं कि सबसे ज़्यादा हायरिंग कौन सी कंपनीज करती हैं। तो दोस्तों, सबसे ज़्यादा हायरिंग सर्विस बेस्ड कंपनी करती हैं। ठीक है, अराउंड द ईयर आईटी में सर्विस बेस्ड कंपनी में जैसे टीसीएस हो गया, इन्फोसिस हो गया, कॉग्निजेंट हो गया, विप्रो, ये सारी सर्विस बेस्ड कंपनी हो गई। तो अराउंड द ईयर इन कंपनीज़ में हायरिंग चालू ही रहती है। ठीक है, एंड ग्रोथ की बात करें, देखो ग्रोथ फैक्टर डिपेंड करता है दोनों पे। दोनों में ग्रोथ काफ़ी अच्छी रहती है, बट मेरा ऐसा मानना है कि एज अ फ्रेशर अगर ज्वाइनिंग करने का सोच रहे हो, मेरे एक्सपीरियंस से एज अ फ्रेशर, तो सर्विस बेस्ड कंपनी यानी छोटी कंपनीज या सर्विस बेस्ड कंपनीज ज्वाइन करो, क्योंकि वहाँ पे जो वर्क होता है ना, कंपेरेटिवली प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी से ज़्यादा होता है। ये मेरा एक्सपीरियंस है। अगेन इट कैन डिफर, ओके। आप में से कोई ऑलरेडी वर्किंग प्रोफेशनल, तो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो। तो जो सर्विस बेस्ड कंपनीज होती है या छोटी कंपनीज होती है, उसमें काम ज़्यादा होता है, आपको ज़्यादा काम करना रहता है। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में हर चीज़ के लिए एक सेपरेट सेपरेट डिपार्टमेंट होता है, ओके। हर चीज़ एक एक मतलब वहाँ पे जो रिसोर्सेस है उनको एलोकेट किया जाता है। उसकी वजह से टास्क काफ़ी डिवाइड हो जाता है एंड थोड़ा फ्रीनेस रहता है आपके पास काम का, मतलब एक तरह से फ्लेक्सिबिलिटी होती है। तो अगर सीखना है, ज़्यादा सीखना है, कम टाइम में सीखना है, अच्छे से सीखना है, सो अगेन आई सजेस्ट यू सर्विस बेस्ड कंपनी। ठीक है, एंड दोनों में एक और डिफरेंस की बात करें तो सर्विस बेस्ड कंपनी में यू मे फाइंड की लिटिल बिट पॉलिटिक्स, ओके, एंड लिटिल बिट थोड़ा सा आपको अनकंफर्टेबलनेस महसूस होगा। क्यों, आप ऑलरेडी अभी आपका स्टूडेंट लाइफ आपने फिनिश किया है और डायरेक्ट कंपनीज़ में जा रहे हो जॉब के लिए। तो सर्विस बेस्ड कंपनीज़ क्या होती है, उसमें थोड़ा सा प्रेशर, ओके, अगेन ये सारी कंपनीज़ में नहीं होता, कुछ कंपनीज़ में होता है, थोड़ा सा प्रेशर रहता है उसमें कंपेयर टू प्रोडक्ट बेस में। तो ये एक डिफरेंस हो गया कि वर्क लाइफ बैलेंस में प्रोडक्ट बेस हमेशा विन करेगा। और सैलरीज़ में बात करें तो सैलरीज़ में भी हमेशा प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज विन करेगा। क्यों, वो कंपनी जिनका खुद का प्रोडक्ट है, खुद के एम्प्लॉय को बट ऑब्वियस ज़्यादा ही पे करेंगे, राइट। और उन्होंने उस कंपनी ने दूसरी कंपनी को काम दिया है, तो बट ऑब्वियस है वो जो पे होगा वो लेस होगा कंपेयर टू खुद के एम्प्लॉयज़ को जो पे करेंगे। और इंटरव्यू प्रोसेस की बात करें तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज़ में इंटरव्यू प्रोसेस काफ़ी स्मूथ होता है, काफ़ी स्मूथ यानी बहुत ही फ्लेक्सिबल। दे विल गाइड यू ईच एंड एवरीथिंग, ईच एंड एवरी स्टेप। और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज़ में आपके टेक्निकल पे तो फोकस होता ही है, बट आपका उनका मोर फोकस होता है आपके बिहेवियरल, आपके कम्युनिकेशन। सो आपका बिहेवियर, कम्युनिकेशन, हाउ डू यू कम्युनिकेट एंड बिहेव बहुत मैटर करता है अलॉन्ग विथ योर टेक्निकल। ऐसा समझ लो 50-50 का वेटेज है, 50% आपका टेक्निकल, 50% आपका बिहेवियरल एंड कम्युनिकेशन। एंड वहीं सर्विस बेस्ड कंपनी पे, वहाँ पे तो आप समझ सकते हो, वहाँ पे भी सेम चीज़ें फॉलो होती हैं, बट सर्विस बेस में बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, ओके। अगेन ये एक कॉमन है कि टेक्निकल आपका 50% एंड आपका बिहेवियरल एंड कम्युनिकेशन आपका 50%। एंड जो स्मूथ होगा प्रोसेस वो सर्विस बेस्ड कंपनी से कंपेयर टू प्रोडक्ट बेस में ज़्यादा स्मूथ होगा। ठीक है,
एंड दोस्तों एक काफ़ी क्वेश्चन रहता है कि प्रोडक्ट बेस या सर्विस बेस कंपनी में जाने के लिए क्वालिफ़िकेशन कितनी मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है। तो दोस्तों आज के टाइम पे जो सिनेरियो है उस टाइम पे ग्रेजुएशन इज़ द मिनिमम रिक्वायरमेंट। अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप एलिजिबल रहते हो या तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाने के लिए या तो सर्विस बेस्ड कंपनी में जाने के लिए। दैट इज़ अ मिनिमम क्वालिफिकेशन। एंड नॉन टेक्निकल जो होते हैं उनको सबसे ज़्यादा सर्विस बेस्ड हायर करती है। एंड अगेन क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक सिविल इंजीनियर मैकेनिकल इंजीनियर गूगल में जा सकता है? येस, दैट इज़ पॉसिबल। बट इनिशियल डेज़ में, इनिशियल ईयर्स में आपको एक सर्विस बेस्ड कंपनी यानी TCS इन्फोसिस में एक्सपीरियंस लेना होगा। फिर कुछ ईयर्स के एक्सपीरियंस के बाद आप मूव कर सकते हो गूगल या अमेज़ॉन में। एंड दोस्तों एक लास्ट में बोनस टिप देता हूँ, आपको हमेशा काम आएगी, कि सर्विस बेस्ड कंपनी हो या प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी हो, ठीक है, इन द एंड एक चीज़ बोलते हैं वर्क लाइफ बैलेंस, ठीक है, वो बहुत मैटर करता है और ये डिपेंड करता है आपके मैनेजर के ऊपर। तो एक कंपनी ही चूज़ मत करो, लेकिन एक मैनेजर भी चूज़ करो। अगर आपके मैनेजर बहुत अच्छे हैं तो ही और शी विल टेक केयर ऑफ़ योर ग्रोथ एंड योर सैलरी एंड द वर्क लाइफ बैलेंस, ठीक है। एंड ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। अगेन ये वेराई कर सकता है आपके एक्सपीरियंस के ऊपर। मैंने नोटिस किया है कि जब मैं एक मैनेजर के अंदर था जिन्होंने मुझे हायर किया था, तब जो वर्क लाइफ बैलेंस था, चीज़ें थी थोड़ी काफ़ी फ्लेक्सिबल थी। एंड अगेन जब मैं मूव हुआ एक दूसरे मैनेजर के अंदर एक प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग, तो वहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस थोड़ा सा वेराई कर गया था। तो ये मैनेजर टू मैनेजर और वर्क टू वर्क भी वेराई करता है, ओके। एंड अगेन ये वर्क लाइफ बैलेंस हमेशा ज़्यादा फ्लेक्सिबल होगा आपके प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज़ में कंपेयर टू सर्विस बेस में। थोड़ा सा प्रेशर आपके ऊपर हमेशा बना रहेगा। एंड इन द एंड दोस्तों कि एक चीज़ हमेशा याद में रखना कि मेक गुड रिलेशनशिप इन IT। हर किसी के साथ एक अच्छा रिलेशन बनाओ। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ? नो मैटर कि आपके पास कितना नॉलेज है, आप कितने टैलेंटेड हो या कितने शार्प हो, देयर कैन बी अ पॉइंट यू कैन स्टक। एक पॉइंट ऐसा आ सकता है कि आप वहाँ रुक जाओगे, आपको पता नहीं चलेगा व्हाट टू डू। बट इफ़ यू हैव अ गुड कम्युनिकेशन और इफ़ यू हैड मेड गुड कनेक्शन विथ योर टीम और विद द अदर टीम, आप तुरंत उनको कॉल करके यू कैन आस्क देम टू हेल्प यू आउट इन द पर्टिकुलर पोजीशन, जो भी पोजीशन में आप हो। एंड उस चीज़ से बाहर आ सकते हो फ्रिक्वेंटली, राइट। एंड नेक्स्ट टाइम यू कैन गेट एन आइडिया हाउ टू डू दैट। सो दैट्स वाई कम्युनिकेशन एंड बिहेवियर इन द इंटरव्यू एज वेल वो मैटर करता है। क्योंकि जब आप कंपनी में इन हो जाते हो तब आपको उस चीज़ की अच्छी ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि आगे जाके जब कंपनीज आपको क्लाइंट से डील करने के लिए प्रोजेक्ट देती है ना, जैसे जैसे आप आगे जाते हो अपने कैरियर में, समटाइम्स वो आपको डायरेक्ट क्लाइंट से मतलब कम्युनिकेट करने का काफ़ी मौका देते हैं। देयर यू कैन इंटरेक्ट और आस्क क्वेश्चन टू द क्लाइंट। उस टाइम पे इफ़ यू हैव अ गुड कम्युनिकेशन एंड बिहेवियरल स्किल्स जो आप बिल्ड कर सकते हो, वो उसकी वजह से आपको काफ़ी अच्छा बेनिफिट होगा कि आप अलग अलग कंट्री के लोगों से ईज़िली कनेक्ट कर सकते हो, ईज़िली अपना मैसेज कन्वे कर सकते हो एंड ईज़िली यू कैन मेक योर वर्क डन। इन द एंड अपना काम फिनिश कर सकते हो। तो एक छोटी सी वीडियो थी प्रोडक्ट बेस्ड और सर्विस बेस्ड कंपनी में। शायद मैंने अगर कोई पॉइंट मिस कर दिया हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर कवर कर लेंगे। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।